हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़कात के बारे में जेमिनी से पूछने वाले हैं। देखते हैं कैसा जवाब देता है। इस्लाम में ज़कात एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। यह उन मुसलमानों के लिए अनिवार्य है जिनके पास एक निश्चित मात्रा में धन है। ज़कात का मुख्य उद्देश्य गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना है। ज़कात के नियम। निसब। ज़कात देने के लिए एक मुसलमान के पास एक निश्चित मात्रा में धन होना चाहिए, जिसे निसाब कहा जाता है। निसाब सोने या चांदी की एक विशिष्ट मात्रा के बराबर होता है। दर ज़कात की दर 2.5% है। इसका मतलब है कि एक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 2.5% ज़कात के रूप में देना होगा। समय। ज़कात आमतौर पर रमजान के महीने में दी जाती है, लेकिन इसे साल के किसी भी समय दिया जा सकता है। पात्र लाभार्थी। ज़कात उन 8 श्रेणियों के लोगों को दी जा सकती है जो कुरान में उल्लिखित हैं, जिनमें गरीब, जरूरतमंद, कर्जदार और मुसाफिर शामिल हैं। ज़कात के लाभ। ये गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है। ये धन के वितरण को बढ़ावा देता है। ये देने वाले के दिल को शुद्ध करता है। ज़कात का महत्व। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है जो मुसलमानों को अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करता है। जरूर ज़कात के नियमों और पहलुओं को और विस्तार से समझते हैं। 1. निसाब। निसाब न्यूनतम सीमा। निसब वह न्यूनतम राशि है जिस पर ज़कात अनिवार्य हो जाती है। यह सोने या चांदी के मूल्य के बराबर निर्धारित की जाती है। सोने का निसाब 85 ग्राम सोना, चांदी का निसाब 595 ग्राम चांदी। वर्तमान में सोने या चांदी के बाजार मूल्य के आधार पर निसाब की गणना की जाती है। दोनों में से जो भी कम मूल्य का होता है उसको आधार माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निसाब केवल उस धन पर लागू होता है जो 1 वर्ष से अधिक समय तक आपके पास रहता है। 2. ज़कात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ज़कात। ज़कात की दर 2.5% 1/40 है। गणना करने के लिए अपनी कुल संपत्ति, नकद, सोना, चांदी, व्यापारिक माल आदि को जोड़ें जो निसाब से अधिक है। फिर कुल राशि का 2.5% निकालें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुल संपत्ति 1 लाख रुपए है जो निसाब से अधिक है, तो आपकी ज़कात 2,500 रुपए होगी। 3. संपत्ति के प्रकार जिन पर ज़कात लागू होती है। टाइप्स ऑफ वेल्थ सब्जेक्ट टू ज़कात। नकद और बैंक जमा, सोना और चांदी, व्यापारिक माल, स्टॉक, कृषि उत्पाद कुछ शर्तों के तहत, पशुधन कुछ शर्तों के तहत, किराए से आने वाली आय पर भी ज़कात लागू होती है। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं जैसे कि घर, कार, कपड़े पर ज़कात नहीं लगती है। 4. ज़कात के लाभार्थी, बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात। कुरान में 8 श्रेणियां बताई गई हैं। अल-फुकरा गरीब, अल-मसाकिन जरूरतमंद, अल-अमिलिन अलैहा ज़कात एकत्र करने वाले, मुअल्लफात अल कुलब जिनके दिल इस्लाम की ओर झुकाए जाने हैं। फिर रिकाब अल-रिकाब गुलामों को मुक्त करने के लिए, अल-गारिमीन कर्जदार, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के मार्ग में, इब्न उसामा सबील, इब्न अल सबील मुसाफिर। 5. ज़कात का समय, टाइमिंग ऑफ ज़कात। ज़कात उस धन पर देय है जो एक चंद्र वर्ष हिजरी वर्ष तक आपके पास रहता है। कई मुसलमान रमजान के महीने में ज़कात देते हैं क्योंकि इस महीने में अच्छे कर्मों का प्रतिफल बढ़ जाता है। आप साल के किसी भी समय ज़कात दे सकते हैं जब आपकी संपत्ति निसाब से अधिक हो जाए। 6. ज़कात के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ज़कात। आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है, गरीबी को कम करता है, धन के वितरण को प्रोत्साहित करता है, देने वाले के दिल को शुद्ध करता है, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है। ज़कात सिर्फ एक आर्थिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य भी है।